हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शर्मा आपका मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। और इसी के साथ में मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं अपने इस YouTube चैनल पे डिजिटल मूल निवास जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह इन सभी दस्तावेजों से संबंधित वीडियोस अपलोड करने जा रहा हूं, जिनमें आपको देखने को मिलेगा कि आप किसी भी प्रमाण पत्र को डिजिटल रूप से किस तरीके से जारी करवा सकते हैं, उसकी सारी प्रोसेस, उसको बनाने का तरीका, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, वो सारी जानकारी आपको उपलब्ध होगी हमारे YouTube चैनल पे। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम आपके लिए लेके आए हैं सबसे मोस्ट जो डॉक्यूमेंट है, सबसे पहला प्रमाण पत्र जिसके बेसिस पे आप किसी भी जगह पे किसी भी चीज को अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले जिस भी फॉर्म को आप अप्लाई करोगे उसमें आपको मूल निवास कंपलसरी रूप से मांगा जाएगा। अगर आप किसी भी नौकरी के फॉर्म या किसी भी तरीके के और भी फॉर्म्स को अप्लाई करोगे तो आपसे सबसे पहले चीज जो मांगी जाती है वो मूल निवास होता है। मूल निवास और किसी भी प्रकार की कास्ट सर्टिफिकेट को बनवाने के लिए सबसे फर्स्ट जो डॉक्यूमेंट मांगा जाता है मोस्टली वो होता है मूल निवास। तो आज हम इसी डॉक्यूमेंट के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी समस्या के। तो फर्स्ट डॉक्यूमेंट्स। आइए अब डॉक्यूमेंट्स पे नजर डालते हैं। सबसे पहले दोस्तों इसमें आता है आधार कार्ड। आधार कार्ड सबसे मोस्ट डॉक्यूमेंट है और ये आपका बना हुआ होना कंपलसरी है। गवर्नमेंट के द्वारा आधार कार्ड को सबसे ज्यादा मान्यता दी गई है। आपके हर चीज से, हर डॉक्यूमेंट से, हर अकाउंट वकाउंट जो भी है आपका डिजिटल रूप, उसमें आधार कार्ड को मर्ज किया गया है, आधार कार्ड को जोड़ा गया है। इस कारण से इसमें आधार कार्ड का होना कंपलसरी। आधार कार्ड होने के बाद में अगर आपके आधार में आपका नाम गलत है या सही नहीं है या आपके पास अभी आधार उपलब्ध नहीं है, उस कंडीशन में आप जन्म प्रमाण पत्र या मार्कशीट लगा सकते हैं। मार्कशीट, 10th की मार्कशीट, 8th की मार्कशीट, बोर्ड से रजिस्टर्ड कोई भी मार्कशीट आप इसमें लगा सकते हैं, जिससे आपका नाम शुद्धिकरण हो जाएगा। और अगर आपके पास मार्कशीट नहीं है, आप छोटे बच्चे हैं आपके, तो आप उसके लिए जन्म प्रमाण पत्र लगा सकते हैं। अगर राशन कार्ड में आपका नाम नहीं है, उस कंडीशन में 13 साल तक के बच्चों के लिए ये छूट प्रदान की जाती है कि आप 13 साल से कम उम्र के बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र लगा सकते हैं, अगर आपके बच्चे का नाम राशन कार्ड में नहीं है उस कंडीशन में। उसके बाद दोस्तों आता है दूसरा दूसरा डॉक्यूमेंट हमारे पास में है राशन कार्ड। राशन कार्ड देखिए, जिस राशन कार्ड में आवेदक का नाम हो, जिस राशन कार्ड में आवेदक का नाम होगा, आपको वो राशन कार्ड लगाना होगा जिसमें उसके दादा, माता, पिता, स्वयं का नाम संलग्न हो, जिससे हमें ये मालूम चलेगा कि वो उसके पिता, माता और उसके दादाजी यहीं पे निवास करते हैं, उनके नाम का वेरिफिकेशन हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो डॉक्यूमेंट आता है वो है 10 वर्ष पुराना कोई भी दस्तावेज। 10 वर्ष पुराना कोई भी दस्तावेज। तो देखिए दोस्तों, इसमें 10 वर्ष पुराने दस्तावेजों में कोई भी दस्तावेज हो सकता है, जैसे कि हमने लिखा है पहचान पत्र, राशन कार्ड, और उसी के साथ में गैस की डायरी, वर्क और पुरानी वोटर लिस्ट। इसी के साथ में आप पासपोर्ट दे सकते हैं, आप आपका ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं। उसी के साथ में आप बिजली के लगातार 10 वर्षों के बिल दे सकते हैं, आपकी 10th की मार्कशीट, मतलब 10 वर्षों की कोई भी मार्कशीट लगाकर आप इस प्रमाण पत्र के 10 वर्ष को रिकॉर्ड कर सकते हैं। 10 वर्ष का रिकॉर्ड आपका राजस्थान में नहीं मांगा जाता है, आप जिस जगह पे निवास करें, आपका जो मूल निवास बनाया जाता है वो राजस्थान का बनाया जाता है, किसी गली मोहल्ले का मूल निवास नहीं जारी किया जाता। तो आपको ये डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करवाना है कि आप 10 साल से राजस्थान में निवास कर रहे हो। उसका कोई भी प्रूफ आप किसी भी तहसील में जाके देते हो जहां पे आप प्रॉपर निवास कर रहे हो, जहां का आपका जन्म प्रमाण राशन कार्ड बना हुआ है, आधार कार्ड बना हुआ है, वहां पे आप इसके लिए एप्लीकेबल होंगे। तो आपको 10 वर्ष पुराने रिकॉर्ड में पुरानी वोटर लिस्ट हो, उसी के साथ में पुराना राशन कार्ड हो जिसमें एंट्री होने कंपलसरी है, और गैस की डायरी हो जिसमें भी एंट्री होना जरूरी है आपकी। बिजली के 10 साल के लगातार अगर कोई भी आप 10 बिल लगाते हैं तो उस कंडीशन में भी आपके मूल निवास को कोई नहीं रोकेगा। उसके बाद में आता है हमारा चौथा डॉक्यूमेंट। चौथे डॉक्यूमेंट में वर्तमान वोटर लिस्ट आती है। दोस्तों वर्तमान वोटर लिस्ट बहुत ही कंपलसरी चीज है। देखिए, आप जिस जगह पे निवास कर रहे हैं वहां आपका मतदान होना जरूरी है, आप मतदान करना बहुत जरूरी है। हमारे लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हमारे मत की होती है। तो देखिए दोस्तों, उसी चीज को बढ़ावा देते हुए मूल निवास में गवर्नमेंट ने इस तरीके की रूलिंग बनाई है ताकि उनको ये पता चल सके। एक मूल निवास 10 वर्ष के लिए वैलिड होता है। एक बार अगर आपने मूल निवास जारी करवा लिया वो 10 वर्षों तक के लिए वैलिड होगा, ये स्पष्ट रूप से गाइडलाइन में लिखा हुआ है।
स्पष्ट रूप से गाइडलाइन में लिखा हुआ है दोस्तों कि आपका एक बार मूल निवास जारी होने के बाद वो 10 साल तक वैलिड है, उसको कोई नहीं रोकेगा। उसके बाद देखिए, इसीलिए 10 वर्ष पुराना रिकॉर्ड लिया। 10 वर्ष 2000, जैसे कि अब चल रही है 2021 जो खत्म होने वाली है कुछ ही दिनों में दोस्तों, और अब 2022 चालू हो जाएगा। तो अगर मैं 1 जनवरी 2022 को अगर मेरा मूल निवास जारी करवाता हूं, तो 1 जनवरी 2031 को या 32 को वो एक्सपायर होगा, क्योंकि 10 साल उसको तब जाके कंप्लीट होंगे। तो समझ में आया दोस्तों? इसलिए वो क्या करते हैं कि इस वोटर लिस्ट को बनाने के लिए 10 साल पुरानी कोई भी वोटर लिस्ट लगवाते हैं, उसके बाद में जहां पे आप निवास कर रहे हैं, जहां पे आप मतदान देते हैं, वहां के वर्तमान वोटर लिस्ट होना आपका कंपलसरी है। वर्तमान वोटर लिस्ट में आपका, आपकी माता का, आपके पिता का, आपकी माता और आपके पिता का नाम अगर है, तो आपका मूल निवास वहां जारी होगा। और एक और बात दोस्तों, 10 वर्ष पुराना रिकॉर्ड, 10 वर्ष पुराना रिकॉर्ड, उसमें आपका, आपके पिता का, आपकी माता का, आपके दादा का, आपकी दादी का, इनका लगा सकते हैं, परंतु वर्तमान वोटर लिस्ट में केवल आपको आपका, आपके पिता, आपकी माता, इन तीनों का ही लगाना पड़ेगा। अगर इन तीनों का नहीं है तो उस कंडीशन में आपका मूल निवास जारी नहीं होगा। वो एक अलग कंडीशन होती है। आप किसी भी तरीके के अप्रोच लगवाते हैं, किसी भी तरीके के और डॉक्यूमेंट के थ्रू, अगर आपको कोई अधिकारी उसको बना के दे देता है, बट जो रूलिंग है दोस्तों वो यही है। उसके बाद में आता है 3 पेज का आवेदन फॉर्म। 3 पेज का आवेदन फॉर्म में आपको भरना होता है, जिसमें आपका नाम, आपका एक फोटो लगेगा, आपका नाम, आपके पिता का नाम, आपका रेजिडेंस, जहां पे आप निवास कर रहे हैं, आप जहां पे निवास कर रहे हैं, और उसके बाद में नीचे आता है कि आप राजस्थानी मूल निवासी है या नहीं है, तो कितने वर्षों से रह रहे हैं, किस जाति से संबंधित है। उसके बाद में आपको नीचे साइन करना होता है। साइन करने के बाद हम दूसरे पेज पे आते हैं। दूसरे पेज पे 2 गवाहों के साइन होते हैं। 2 गवाहों के साइनों में अभी प्रेजेंट टाइम में जो नई रूलिंग आई है उसके हिसाब से किन्हीं किन्हीं तहसीलों में रजिस्ट्रेड ऑफिसर, मतलब कि केवल सरकारी कर्मचारी जिनके पास मोहर उपलब्ध होती है, उन्हीं के साइन लिए जाते हैं। और कुछ कुछ तहसीलों में इनमें थोड़ा सा सॉफ्टनेस दिखाते हुए, और एक सरपंच, ग्राम पंच, ग्राम प्रत्यारी, मतलब ऐसे नॉर्मल जैसे जो सरकारी कर्मचारी नहीं होते, बिना मोहर वाले व्यक्तियों को भी अलाउड किया गया है। तो दोस्तों आप ऐसी सुविधा ना पाए, उसके लिए किसी भी 2 सरकारी कर्मचारियों के गवाहों के साइन करवाएं और उनसे प्रमाणित करवाएं अपने फॉर्म को। उसके बाद आइए दोस्तों, हम आते हैं तीसरे पेज पे। तीसरे पेज में आता है दोस्तों शपथ पत्र। शपथ पत्र, अगर आप 18 साल से कम उम्र की किसी बालक या बालिका हो, तो आप उस शपथ पत्र को नहीं भर सकते। उसको आपके पिता के नाम से भरा जाएगा। आपके पिता के नाम से भरने के बाद में आपको जाना होगा ई मित्र वाले के पास। ई मित्र वाला उसको ऑनलाइन करेगा। ऑनलाइन करने के बाद में हो जाता है तहसील ऑफिस। अब देखिए दोस्तों, इसमें आते हैं जारीकर्ता के पास। जारीकर्ता कौन होता है? जो उस प्रमाण पत्र को वेरीफाई करके और अप्रूवल प्रदान करता है। अप्रूवल प्रदान करने की अथॉरिटी इसमें तहसीलदार को, तहसीलदार दोस्तों, तहसीलदार एक तहसील पे बैठने वाला लगभग सबसे बड़ा कर्मचारी होता है, सबसे बड़ा अधिकारी होता है। तो तहसीलदार को ही इसको अप्रूव करने की पावर होती है। मूल निवास को जारी करने की पावर सॉरी तहसीलदार को दी गई है। तो उसके बाद में आइए दोस्तों जांचकर्ता के पास में जाते हैं। जांचकर्ता किसी भी तहसील का कोई भी बाबू, रीडर या फिर कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो सरकारी कर्मचारी उस कार्यालय में कार्यरत होता है, वो इसको जांच कर रहा है। जांच करने के बाद में वो इसको तहसीलदार जी की दूसरी आईडी पे भेजता है। तहसीलदार की आईडी पे भेजने के बाद में तहसीलदार जी उसको अप्रूव करते हैं, अर्थात उसको फर्स्ट लेवल अथॉरिटी के आधार पे या फिर वो भी जांच करके उसको अप्रूव कर देते हैं। अप्रूव करने के बाद में उस पे साइन दिए जाते हैं, जो डिजिटल साइन होता है। डिजिटल साइन लगने के बाद में प्रमाण पत्र दोबारा ई मित्र वाले के पास में जाता है, जहां पे अप्रूव लिखा आने के बाद में आपका प्रमाण पत्र रेडी हो जाएगा। रेडी होने के बाद में आप ई मित्र वाले से बोलिए, और अगर आप उसके पास नहीं जाना चाहते हैं, उस ई मित्र वाले के पास नहीं जाना चाहते किन्हीं कारणों से, तो आप किसी भी मित्र पे आपका टोकन लेके जाए और उस टोकन को दें। टोकन से वो आपका प्रिंट आउट निकाल लेगा। उस प्रिंट आउट से जो भी पैसे लगते हैं आप उसको दें और अपना प्रिंट आउट लेके और उसको रख लें। आप उस मूल निवास को कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, और अगले 10 सालों के लिए उस मूल निवास को कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता है। तो हमारी जानकारी आपको कैसी लगी दोस्तों? लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करके हमें जरूर बताएं। जो भी लोग चैनल पे नए आए हैं उस सब्सक्राइब करें, सब लोग लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं प्रदीप शर्मा, आपका हार्दिक स्वागत